हरदीप सिंह मेजर जलंधर के घाट बार सिंहपुरा में 11 अक्टूबर 1970 को पैदा हुआ था और खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ भी था और वो इस फोर्स के तमाम कामों यानी नेटवर्किंग, तरबियत और फाइनेंस के कामों को देखता था। इसके अलावा वो एक मशहूर सोशल वर्कर भी था और ये वो अहम नाम है जिसकी वजह से भारत और कनाडा के ताल्लुकात तबाही के दहाने पर खड़े हैं। हरदीप सिंह 1997 में कनाडा मुंतकिल हुए और वहाँ प्लम्बर के तौर पर काम करने लगे। शुरू में तो ये बाहर खालिस्तान इंटरनेशनल ग्रुप से वाबस्ता रहे जिसे भारत ने दहशतगर्द ग्रुप करार दिया था और इनका दावा था कि इस ग्रुप को पाकिस्तानी ISI की हमायत भी मिली हुई है। कनाडा की नज़र भी हरदीप सिंह पर थी क्योंकि सोशल वर्क की वजह से वो अब कनाडा के लिए एक अहम शख्सियत बन चुके थे। इन्हें कनाडा की सिटीजनशिप भी मिली हुई थी। 18 सितंबर को कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया पर यह इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने एक कैनेडियन सिटीजन को कनाडा की सरजमीन पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। सिंह निज्जर इस एक नाम की वजह से भारत और कनाडा के संबंधों में लगातार तनाव देखा जा रहा है। Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen. 18 जून को हरदीप को गुरुद्वारे के बाहर कत्ल कर दिया जाता है। इस वाक़े के बाद रा का एजेंट जो कि कनाडा में फॉरेन अफेयर का हेड था, इसे निकाल दिया जाता है। इंडिया को कनाडा का ये कदम बहुत बुरा लगता है। अगरचे हरदीप सिंह का नाम अब दुनिया के सामने आया है मगर इसके तमाम काम 2001 से ही शुरू हो चुके थे। इसके कत्ल की असल वजह क्या है ये अभी भी एक राज है मगर अगर देखा जाए तो इसकी दो बड़ी वजूहात हो सकती हैं। पहली गैंग वार क्योंकि वो एक बहुत ही फेमस सोशल वर्कर था और दूसरी इंडिया की खुफिया एजेंसी के लोग। इंडिया ने बदले के तौर पर कैनेडियन मिनिस्टर को निकाल दिया। इसका नुकसान ये हुआ कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन दोनों ममालिक के दरमियान होना था इस पर पोज लग चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये शख्स कनाडा के लिए इतना अहम क्यों था, क्योंकि कनाडा की आबादी में सिर्फ 2% सिख ही रहते हैं। लेकिन इस शख्स की मौत को कनाडा ने इतना सीरियस क्यों लिया है? दरअसल हरदीप सिंह का नाम भारत के शहर लुधियाना में एक सिनेमा में होने वाले बॉम्ब ब्लास्ट में था। इसके अलावा और भी केसेस में इसका नाम था। 2014 में इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक हरदीप सिंह को खालिस्तान टाइगर का मास्टरमाइंड कहा गया। जब फरवरी 2018 में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का इंडिया में दौरा हुआ तो चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने 5 मोस्ट वांटेड लोगों के नाम दिए जिसमें एक नाम हरदीप सिंह का भी था। हरदीप सिंह ने मरने से पहले जो इंटरव्यू दिया इस पर इसने वाज़िया तौर पर कहा था कि वो हॉट लिस्ट पर है। अब बात आती है कि आखिर ये मर्डर रा ने किया है या फिर ये किसी गैंग वार का हिस्सा है। कनाडा के PM के मुताबिक ये मर्डर खुद रा ने किया क्योंकि इंडिया की तरफ से मुसलसल कनाडा की हुकूमत को रिक्वेस्ट की जा रही थी कि वो खालिस्तान तहरीक को लगाम डालें मगर कनाडा की तरफ से कोई भी मुस्बत रवैया इख्तियार ना किया गया और इंडिया ने हालात की खराबी को देखते हुए गुस्से में आकर ये सख्त कदम उठाया। और दूसरी तरफ गैंग वार क्योंकि मलक सिंह जो कि इंडिया से बातचीत करके तहरीक को ख़त्म करना चाहते थे और इंडिया की तरफ से ये ऑफ़र भी थी कि अगर ये लोग तहरीक ख़त्म करके इंडिया आएं तो इन्हें माफ़ कर दिया जाएगा मगर हरदीप सिंह ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं करना चाहते थे। मलक सिंह और हरदीप सिंह एक दूसरे के मुखालिफ थे कि अचानक मलक सिंह को कत्ल कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये काम हरदीप सिंह की गैंग का था। जिसके बाद हालात बिगड़ने लगे और हो सकता है कि मलिक सिंह के साथियों ने बदले के तौर पर हरदीप सिंह को कत्ल करवा दिया हो। और कनाडा जो एक मल्टी कल्चरल जगह है यहाँ पर दहशतगर्दों का छुप कर रहना मुश्किल नहीं। इस सारे मुद्दे से ये बात वाज़िया होती है कि भारत और कनाडा के आपसी मामलात आज से नहीं बल्कि 40 साल से कशीदा हैं और ये कशीदगी अब हद से बढ़ चुकी है।
اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے، کیونکہ ہسٹری کے مطابق دونوں ممالک طاقتور اور ایک دوسرے کے لیے کافی اہم ہے، اور اگر نیوٹرل ہو کر بات کی جائے تو یقیناً کینیڈا کو اپنی سرزمین پر موجود دہشت گردوں سے ریلیٹو ہر ایکٹیویٹی کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ انسانی زندگی بہت قیمتی ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ملک، مذہب یا طبقے سے ہو۔ ہر جان قیمتی ہے اور معصوم کا خون بہانا بہت بڑا ظلم ہے۔ تو دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔